Hi students, I am Khyati Shah and your EVS teacher. In last lecture, we have completed our lesson number 6. Now today, we are going to start our lesson number 7. Okay, तो lesson number 7 में क्या है कि कभी आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो बोल नहीं सकते ना, तो भी हम समझ जाते हैं कि उनको क्या चाहिए, वो क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसे वो तो बड़ा होके बोल बोल सकता है, राइट। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी भी बोल नहीं सकते या तो सुन नहीं सकते। तो वो लोग अपने को उनको क्या चाहिए, क्या करना है, वो लोगों को कैसे समझाएंगे। तो उसके रिलेटेड हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम ही ऐसा है, सेइंग विदाउट स्पीकिंग। कि किसी को कुछ कहना है, बोले बगैर बोलना है, समझाना है, किसी को एक्सप्रेस करना है, किसी को कहना है कि क्या चाहिए, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये उसके रिलेटेड एक चैप्टर है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वो है पेज नंबर 45 के ऊपर। आई होप सब लोग 45 पेज नंबर निकाला हुआ है सबका। सो वी आर स्टार्टिंग हियर। Saying without speaking, lesson number 7. Let's play game dumb carrots. क्या खेल रहे हैं वो लोग? dumb carrots. वो एक गेम का नाम है। उसमें क्या करना है? Let us play a game. In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. इसमें क्या करना है कि सब लोगों को दूसरे लोगों को समझाना है, कहना है कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो समझाना है। कैसे समझाना है? बोले बगैर। अगर मुझे आप लोगों को बोलना है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो मैं आपको ऐसा करूँगी, तो आपको पता चल जाएगा कि मैम क्या बोल रही है, कि बहुत अच्छा है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। फिर ऐसा करते हैं, उसका मतलब क्या होता है? ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ऐसा कुछ होता है, राइट। तो ऐसी साइन लैंग्वेजेस होती है, एक्सप्रेशंस होते हैं। हम लोग फेस से भी फेस या हैंड्स का भी यूज़ करके किसी को समझा सकते हैं कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते नहीं हो, तो मैं आप लोगों के ऊपर गुस्सा करूँगी, तो मैं क्या हंसूँगी? नो। आपको मेरा फेस देख के पता चल जाएगा कि मैम को गुस्सा आ रहा है। या तो आप अपने घर में भी बहुत मस्ती कर रहे हो, तो मम्मी गुस्सा करती है ना आपके ऊपर, कभी बोलती भी नहीं है, खाली आंखें दिखाती है, तो भी आप लोगों को पता चल जाता है कि मम्मी को गुस्सा आया है। तो ऐसी ही गेम है कि आप लोगों को किसी को समझाना है, लेकिन बोले बगैर, एक्शन से समझाना है उसको। तो उसमें आगे क्या होता है? डिवाइड चिल्ड्रन इनटू स्मॉल ग्रुप्स। उसमें क्या करेंगे? चिल्ड्रन को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर। सारे ग्रुप को अलग अलग ग्रुप डिवाइड किए ना चिल्ड्रन के, उनको चीट दी, उन पे एक पीस ऑफ पेपर, मतलब एक पेपर का टुकड़ा दिया जाएगा, विथ अ सिचुएशन रिटन ऑन इट। उसके ऊपर सिचुएशन लिखी होगी। ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट। उस चीट में जो लिखा है ना, वो सारे बच्चों को, एक ग्रुप वाले पूरे बच्चों को वो पढ़ना है कि उसमें क्या लिखा है, और उसके ऊपर एक साइलेंट एक्ट प्रिपेयर करना है कि वो एक्शन करके कैसे सबको समझाएंगे। कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक। माइंड में रखना है कि बोलना तो नहीं ही है, एक्ट करके ही समझाना है। यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शंस। आप अपने फेस के एक्सप्रेशन से या तो बॉडी एक्शन से सब लोगों को समझा सकते हो, लेकिन बोलना तो बिल्कुल नहीं है। When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. फिर क्या किया सब लोगों ने? एक ग्रुप के सारे बच्चे दूसरे ग्रुप के सारे बच्चों के सामने परफॉर्म करेंगे। द अदर्स विल हैव टू गेस व्हाट इज बीइंग एक्टेड आउट। जो एक ग्रुप के लोग परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो दूसरे लोगों को गैस करना है कि वो लोग एक्चुअली क्या एक्ट कर रहे हैं। थिंक एंड टेल हाउ डिड यू लाइक दिस गेम। आपको अच्छी लगी ये गेम? कैसे अच्छी लगी, तो वो आप लोगों को बताना है। डू यू फील एनी डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग थ्रू एक्शंस। कोई डिफ़िकल्टी होती है? यस होती है। कोई कोई वर्ड्स होते हैं तो हमको समझ में ही नहीं आते कि हम लोग उसकी एक्शन कैसे करें, तो ऐसी डिफ़िकल्टी हम लोग फेस कर सकते हैं। हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस। आप लोगों ने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो एक्शंस करके बातें करते बोलते नहीं है? अगर देखा है तो कहाँ पे देखा है, मम्मी पापा को बताना।
व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस? ऐसे बोलने की ज़रूरत पीपल को कहाँ पड़ती है? जहाँ पे सामने वाला वो बोल नहीं सकते लेकिन कुछ बताना चाहते, कुछ समझाना चाहते या तो कुछ चाहिए, तो ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है कि उनको एक्शन से बताना पड़ता है। पेज नंबर 46। लुक एट द पिक्चर, चिल्ड्रन आर टॉकिंग थ्रू एक्शंस इन द पिक्चर। ये पिक्चर में भी चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? एक्शन करके एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। बट देर आर सम पीपल हु कैन नाइदर हियर नॉर स्पीक। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोल नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। दिस पीपल टॉक थ्रू एक्शंस। ऐसे पीपल क्या करते हैं? एक्शन से बातें करते हैं, समझाते हैं। दे अंडरस्टैंड वॉट अदर पीपल इज सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट्स। वो सुन तो नहीं सकते, तो सामने वाला तो बोल सकता है, तो वो लोग कैसे समझेंगे कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं? अगर सुन नहीं सकते तो उनको सुनाई तो देगा नहीं। तो जो ये लिप्स होते हैं ना, उनकी जो मूवमेंट होती है ना, उस पे से वो लोग समझ जाते हैं कि वो सामने वाला उसको क्या बता रहा है। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं? नो। हमारे कोई ऐसे फ्रेंड होंगे जो हम नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, और हम जो कर सकते शायद वो ना भी कर सके। तो सब लोग सब कुछ कर सकते हैं ऐसा नहीं है। Some of us sing well, others write good poetry, some can climb trees quickly, while others can run fast. कोई ऐसा है जो पोएट्री लिख सकता है, कोई ऐसा है तो जो अच्छे से सिंगिंग कर सकता है, कोई ऐसा है जो ट्रीज फटाफट क्लाइम कर सकता है, कोई दौड़ता फास्ट है, कोई बहुत सारे जंप्स कर सकता है। तो सब लोगों में अलग अलग क्वालिटी होती है, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। सम कैन ड्रॉ वेल, कोई अच्छा ड्राइंग कर सकता है। सम कैन सिंग इन ट्यून, कोई जो ट्यून होती है ना म्यूज़िक की, उसके साथ बहुत अच्छा गा सकते हैं। वी आर ऑल स्पेशल इन ऑन आवर वेज। हम लोग अपनी तरह से अलग अलग वे में, अपने वे में बेस्ट होते हैं, स्पेशल होते हैं। हैंस इन स्कूल्स वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो सब लोगों में अलग अलग क्वालिटी होती है ना, तो हम लोग, हमारे पास से भी कोई कुछ सीख सकता है और हम भी किसी के पास से कुछ सीख सकते हैं। लाइक ऑल चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट। हम लोग जैसे स्कूल जाते हैं ना, हम तो बोल भी सकते, सुन भी सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, वो लोग भी स्कूल जाते। क्यों जाते? क्यों? वो लोग तो बोल और सुन नहीं सकते, लेकिन लिखना तो जान सकते हैं ना, लर्न कर सकते हैं ना कि हाउ दे शुड राइट, दे शुड रीड। तो वो रीड करने और राइट करने का सीखने के लिए वो लोग भी स्कूल जाते हैं। इन स्कूल साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम। उनको कौन सी लैंग्वेज सिखाई जाती है? साइन लैंग्वेज, ताकि उनको एक्शन करके सामने वाले को कुछ समझाना हो तो वो लोग इजीली समझा सके। लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मैनी थिंग्स। एक यहाँ पे एक स्टोरी दी है, जो सुन नहीं सकती है। एक छोटी सी बच्ची है जो सुन नहीं सकती है, पर तो भी वो बहुत कुछ ऐसा कर सकती है, बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकती है। मी एंड माई सिस्टर, ये क्या है? स्टोरी का नाम है, पेज नंबर 47 के ऊपर। स्मॉल गर्ल चकू, सी कैन नॉट हियर। गर्ल का नाम क्या था? चकू, जो सुन नहीं सकती थी। सी इज डीफ बाय बर्थ। डीफ मतलब क्या होता है? जो सुन नहीं सकता है, और डम्ब मतलब जो बोल नहीं सकता है। सी इज डीफ बाय बर्थ, वो बर्थ हुआ ना उसका, तब से वो सुन नहीं सकती है। हर एल्डर ब्रदर इज नंदू, उसका बड़ा भाई, एल्डर मतलब बड़ा भाई, उसका बड़ा भाई है ना, उसका नाम क्या था? नंदू। नंदू एंड चक्कू प्ले टुगेदर, वो दोनों साथ में खेलते हैं। चक्कू प्लेज द पियानो वेरी वेल, चक्कू पियानो बहुत अच्छा बजाती है। सी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग कोड्स, उसको सुनाई नहीं देता लेकिन उसके कोड्स होते हैं ना, वो उसको फील होते हैं। बट सी विल नेवर बी एबल टू सिंग, वो कभी सिंग कर सकती नहीं है। सी कैन नॉट हियर द ट्यून, क्योंकि उसको ट्यून सुनाई नहीं देती है। सी लाइक्स टू लीप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लाइम, टू द टॉप ऑफ द मंकीज बार। वो क्या कर सकती है? लीप कर सकती है,
ट्रीज़ के ऊपर मंकी के जैसे चढ़ सकती है, ये सब वो कर सकती है, खाली उसको सुनाई नहीं देता है। नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल। अभी मेरी सिस्टर ने क्या किया है, स्कूल जाना शुरू कर दिया है। ऑल दो अवर मदर स्टिल हेल्प्स हर लिप रीडिंग एट होम। वो स्कूल जाती है ना, तो भी मेरी मम्मी उसको हेल्प करती है लिप रीड करने में, कि सामने वाला क्या बोलता है ना, वो लिप रीड करके वो कैसे समझ सके। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड्स ही सेज। जो स्कूल गई ना, तो टीचर और स्टूडेंट्स वो जो बोलना चाहती है ना, वो समझ नहीं पाते। वो क्या बोल रही थी, लाइक सिस्टर और वाटर और थम, ये सब वर्ड्स वो समझाना चाहती थी, लेकिन सामने वाले नहीं समझ पाए। आई वॉर माई सन ग्लासेस यस्टरडे। मैंने कल क्या पहने थे, मेरे सन ग्लासेस। द फ्रेम्स वर वेरी लार्ज। उसकी फ्रेम्स कैसी थी, बहुत ही लार्ज थी। द लेंसेस आर वेरी ब्लैक। उसके लेंसेस कैसे थे, ब्लैक। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक। मेरी सिस्टर थी ना, उसने क्या कहा मुझे, उसको निकाल। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक। मेरी सिस्टर जब मैं बोल रहा था ना, तो वो मेरे स्पेक्स निकाल रही थी। वॉट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज। क्यों निकाले, क्योंकि वो जो वो है ना, आइज़ के एक्सप्रेशन से भी वो लोग समझ सकते हैं कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं। इसीलिए उसने मेरे ग्लासेस निकाल दिए, क्योंकि वो समझ सके कि मैं उसको क्या बोलना चाहता हूँ। फिर पेज नंबर 48 के ऊपर टेल अ लॉट, क्योंकि हमारी आइज़ है वो बहुत सारा कुछ कह जाती है। आइज़ पर से भी पता चल जाता है कि हम लोग क्या फील कर रहे हैं। स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेसेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटा बेबी होता है ना, वो अपने हाथ और फेशियल एक्सप्रेशन से बहुत सारा कुछ कह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम तक बोल नहीं पाते। वो 1 साल तक तो दादा मामा ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स ही बोल पाते हैं। तो भी सब लोगों को घर में पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो कैसे पता चलता है, उनकी हैंड्स की एक्शन और फेस के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू, और वो भी बहुत सारा कुछ समझते हैं। द फेस इज़ अ मिरर। हमारा फेस क्या है, मिरर है, जिससे सामने वाला जान सकता है कि हम लोग क्या एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे 2 पिक्चर दिए हैं, देखो। उसमें एक बॉय है ना, वो स्माइल कर रहा है, और गर्ल है ना, वो सैड है, मतलब क्राई कर रही है। उसका फेस ऐसा है जैसे हम लोग उसको देख के ही समझ जाते हैं कि वो सैड है। और जो बाजू में वो बॉय है ग्रीन शर्ट वाला, वो स्माइल कर रहा है, तो उससे क्या पता चलता है कि वो हैप्पी है। ऐसे हमारे फेस के एक्सप्रेशन से हम लोगों को समझ में आ जाता है कि हम लोग क्या फील कर रहे हैं। ऑब्जर्व द चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months। जो 6 से 8 मंथ्स के बेबी होते हैं ना, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, बोले बगैर भी वो लोग बहुत सारा समझा देते हैं हम लोगों को। हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स। वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, रोते हैं तो पता कैसे चल जाता है कि उसको भूख लगी है। फिर वो मतलब उसको कुछ चाहिए, तो वो ऐसे हाथों से ऐसे करेंगे कि वो चाहिए। तो ऐसे हम लोग उनके एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं। नीचे आप लोगों को क्या करना है, यू मस्ट बी वंडरिंग वॉट काइंड ऑफ फेसेस दिस आर। दे हैव नो आइज, नो नोज, नो माउथ। यहाँ पे देखो, खाली हैंड्स के या बॉडी मूवमेंट से हम लोगों को पता चल जाता है कि इसमें हमको क्या बता रहे हैं, राइट। इसमें नहीं नोज दिया है, नहीं आइज दिए है, नहीं माउथ दिया है। ये आप लोगों को ड्रॉ करना है इसमें। तो सिचुएशन क्या है, फर्स्ट में क्या है, यू हैव टू मेक दिस बट ओनली आफ्टर रीडिंग वॉट इज रिटन अलॉन्ग साइड। यहाँ पे क्या लिखा है ना, वो पढ़ के आप लोगों को उसकी आइज, नोज और माउथ बनाना है। दिस इज आफ्ताब, हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन। आफ्ताब नाम का लड़का है यहाँ पे, उसका क्या हुआ है, फेवरेट टॉय नीचे गिर गया और वो टूट गया है। तो वो बहुत सैड है, सैड होगा तो वो स्माइल नहीं करेगा, तो उसका फेस कैसा लगेगा, वो आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो आप लोग करना ये, ठीक है। ये आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ, मैं करके नहीं दूंगी, आप लोगों को खुद से करना है। पेज नंबर 49 के ऊपर, दिस इज जूली, हर लिटिल सिस्टर वॉज बोर्न जस्ट यस्टरडे। कल उसकी छोटी बहन आई है, बोर्न हुआ है उसका, तो वो तो बहुत खुश होगी ना, ऐसे करके वो खुश हो रही है, देखो। तो यहाँ पे उसके आपके फेशियल एक्सप्रेशन आपको ड्रॉ करने हैं। फिर नीचे है, दिस इज रुतवाज मदर। वहाँ यहाँ पे एक रुतवा नाम की गर्ल की मम्मा दी हुई है। टुडे वाइल रुतवा वॉज टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल। वो पिकल की बॉटल, पिकल मतलब अचार की बॉटल निकाल रही थी किचन में से,
और वो नीचे गिर गई। कौन गिर गई? बॉटल गिर गई। फ्रॉम हर हैंड, वो नीचे गिर गई, उसके हाथ से वो बॉटल पिकल की नीचे गिर गई। एंड ब्रॉक, वो टूट गई। ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर्स फेस, अगर अपने हाथ से कुछ गिर गया और टूट गया तो मम्मा क्या करेगी? बहुत गुस्सा करेगी ना। तो वो फेशियल एक्सप्रेशन आप लोगों को ईयर बनाने हैं। नीचे, दिस इज रेहाना, सी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, उसको डॉग से बहुत डर लगता है। वाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर, वो खेल रही थी और उसके सामने अचानक से डॉग आ गया, तो उसको तो बहुत डर लगता है, तो उसके फेस कैसा हुआ होगा वो आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करना है। पेज नंबर 50। By looking at someone's face, we can tell if the person is happy, sad or angry. हम किसी सामने वाले के फेस को देख के भी समझ जाते हैं कि वो खुश है, सैड है या एंग्री है। Has it ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपसे कुछ गलती हो गई और आपकी मम्मा ने आपके फेस को देख के पकड़ लिया हो? आपको कभी ऐसा हुआ है? We can talk through dance as well. In dance, the hands and face are used to convey feelings. डांस में भी क्या होता है? आपके हैंड्स और फेस से भी आप लोग फीलिंग्स शेयर करते हो। These are called mudras and भाव्स, उसको क्या बोलते हैं? मुद्रास एंड भाव्स। यहाँ पे देखो फिंगर्स दिए हुए हैं। अगर आपने भरतनाट्यम या क्लासिकल म्यूजिक के रिलेटेड डांस देखे होंगे ना, तो उसमें से मोस्टली आपको फेस और हाथों की जो मूवमेंट होती है ना, वो आपको देखना बहुत अच्छा लगेगा। तो इसमें ऐसे ही उसको क्या बोलेंगे? भाव्स एंड मुद्रास। यहाँ पे नीचे 4 पिक्चर दिए हैं जो हैंड्स की, फिंगर्स की मूवमेंट्स दी हुई है। पेज नंबर 51 के ऊपर पिक्चर दिए हुए हैं 4, उसके ऊपर से आप लोगों को स्टोरी बनानी है और वो नोटबुक में एक्टिविटी में आप लोगों को ऑन वर्ड्स में लिखनी है। मैं अभी आप लोगों को थोड़ी बता देती हूँ। उसमें क्या हो रहा है? एक स्क्विरल है जो ट्री के ऊपर चढ़ा है। दूसरे पिक्चर में क्या कर रहा है? वो खाना बना रहा है। तीसरे पिक्चर में जब खाना बन रहा है ना, तो वो डांस कर रही है। फिर चौथे पिक्चर में कौवा थोड़ा डांस करते करते फूड उसका गिर जाता है नीचे, तो कौवा और रेट आके वो उसके खाने लग जाते। तो ऐसी स्टोरी आप लोगों को बनानी है और नोटबुक में आप लोगों को लिखनी है। हियर वी आर कंप्लीटिंग आवर चैप्टर नंबर 7। सो इसके साथ मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ, नोटबुक और टेक्स्ट बुक का पीडीएफ शेयर करूँगी। आप लोग चैप्टर नंबर 7 अच्छे हैंड राइटिंग से लिख देना। और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट आवर लेसन नंबर 8। टिल देन, टेक केयर and have a nice day. Bye.